से रिलीफ के बाद फिर बड़ी तकलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम बम चला दिया। पेट्रोल 25 रुपए 58 पैसे फी लीटर रिकॉर्ड महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 21 रुपए 31 पैसे बढ़ गई। मिट्टी के तेल के निर्खों में 23 रुपए 50 पैसे इजाफा। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। चीनी स्कैंडल पार्ट 2। हुकूमत ने माफिया को लूटमार का लाइसेंस दे दिया। फैसला फौरी वापस लिया जाए। शहबाज शरीफ। रिलीफ की जरूरत के वक्त पेट्रोल महंगा करना गरीब दुश्मनी। इमरान खान अवाम की जेबों पर डाका डालकर डूबती मईशत को सहारा नहीं दे सकते। सिलेक्टेड हुक्मरानों को कौम की कोई फिक्र नहीं। बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। माफिया के सामने बेबस हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का कोड़ा बरसा दिया। सिराजुल हक ने फैसला वापस लेने पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। घटाया तो हुण 25 रुपए वधाता इकट्ठा इन्होंने। खान साहब के रब दा खौफ करो, जान दिओ किहड़ी तुसीं तब्दीली लिया रहे जे। इमरान खान साहब जहाँ से ये हुकूमत छोड़ दें, जहाँ इसको चलाना सीख लें, आपकी मेहरबानी है। पूरी दुनिया करती है कि जी आपसे तेल ले लें, हमारे पास स्टॉक रखने की जगह नहीं है। अभी इसने 20 दिन रुलाया आवाम को। 25 रुपए बढ़ने का मतलब ये है कि 25% महंगाई बढ़ गई। एकदम 25 रुपए बढ़ा दिए, गरीब तो दोबारा पीसेगा। हुकूमत नाकाम। तब्दीली का ख्वाब चकनाचूर। मजीद बोझ डाल दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। शहरी फट पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की इत्तला मिलते ही पंप बंद। मालिकान ने तकनीकी खराबी के बोर्ड लटका दिए। शहरी ख्वार। गाड़ियों की लंबी लाइनें। जो पायलट्स अंडर क्वेश्चन हैं, इंडिक्टेड हैं, वो 262 हैं। तो 148 की लिस्ट PIA को भिजवा दी गई। एयर ब्लू के 9 पायलट्स हैं, 10 पायलट्स सरीन एयर के हैं, एक्स शाइन के 17 हैं, 28 ऐसे पायलट्स हैं जिनकी तमाम इंक्वायरीज मुकम्मल हो चुकी, उनकी पर्सनल हेयरिंग भी हो गई। 9 पायलट्स ने कन्फेस भी कर लिया। जो हमारे लोग इन्वॉल्व थे, 5 लोगों के सस्पेंशन लेटर मेरे हाथ में। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौर में शुरू हुआ और केयर टेकर सेटअप तक ये इम्तहानात भी हुए और ये रिक्रूटमेंट भी हुई। हम तो पिछले अदवार के डाले हुए गंद की सफाई कर रहे हैं। तो हमने ये रिफॉर्म्स का प्रोसेस शुरू किया है। जहाँ कुछ गलत हो रहा उसी करने की कोशिश कर रहे हैं। PIA में इस्लाहात का अमल शुरू कर दिया। जहां भी कुछ गलत हो रहा है उसे दुरुस्त किया जाएगा। जालसाजी करने वालों को फौजदारी मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। तमाम भर्तियां गुज़श्ता 2 अदवार में हुई। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नरेंद्र मोदी की जो सोच है ये एक आम आदमी नहीं है, ये एक साइकोपैथ है। 5 अगस्त से पहले हम पूरी तैयारियां करेंगे। हम मूवमेंट सारी दुनिया में करेंगे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने इसको यूनाइटेड नेशंस में इतना उठा दिया था, लेकिन जब अब वापस आए तो यहाँ एक साहिब आज़ादी मार्च लेके निकल गए तो वो सैबोटाज किया गया। भारत खित्ते में अमन का दुश्मन। RSS खुद को हिटलर की नाज़ी पार्टी का जानशीन समझती है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक में आवाज़ बुलंद करता रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का 5 अगस्त से तहरीक का ऐलान। LOC के रिहायशियों में एहसास कैश प्रोग्राम के तहत इमदाद तकसीम। नून लीग और पीपल्स पार्टी अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मुत्तफिक। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने बजट मुस्तरद कर दिया। PP चेयरमैन और नून लीग की सदर की मौलाना फजलुर रहमान और हासिल बजिंजो से भी मुशावरत। कराची में बिजली बहरान। शहरी गर्मी से हलकान। गली गली एहतजाज। कोरोना से मुतासरा इलाकों में भी सप्लाई मुतासर।
तहरीक इंसाफ का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर मुजाहिरा। गवर्नर सिंध का सूरत हाल पर इजहार बरहमी। हुकाम की पहले 48 घंटे में बेहतरी की यकीन दहानी, फिर 5 रोज कहकर यू टर्न ले लिया। लाहौर तो तकरीबन पूरा बंद है स्मार्ट लॉकडाउन में। तब बिजली की कमी क्यों हुई है आपको कि आप बिजली नहीं पहुंचा सक रहे, फर्नेस ऑयल नहीं पहुंचा सक रहे, बिजली की तेल की कीमतों ने नोज डाइव की लेकिन आप लोगों को तेल नहीं दे सक रहे। तो मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। कराची में बिजली की किल्लत का मामला सिंध असेंबली पहुंच गया। पेट्रोल सस्ता कर दिया लेकिन आवाम को नहीं दे सके। लोड शेडिंग फर्नेस ऑयल की कमी का नतीजा है। वज़ीर आला सिंध की ऐवान में तनकीद। MQM का बिजली और पानी बहरान के खिलाफ सिंध असेंबली के अंदर और बाहर दूसरे रोज भी एहतजाज। बजट में कराची को नजरअंदाज करने का शिकवा। बार बार आवाज उठाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, अरकान का इल्जाम। FATF की ग्रे लिस्ट के हवाले से भारतीय दावा बेबुनियाद। पाकिस्तान लियन वजारत खारजा और मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। प्रोपेगेंडा हकाइक के मनाफी। दहशतगर्दी के हवाले से इल्जामात में भी कोई हकीकत नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जापान की जानिब से खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी किरदार की तारीफ। सिपह सालार ने कोरोना से निमटने के लिए ताउन को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में पेट सिटी का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी मेडिकल कोर पेशा वराना महारत के साथ कौम की खिदमत जारी रखेगी। सिपह सालार का मुल्क भर में तिब्बी अमले की खिदमात और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कोरोना के वार बरकरार। एक ही रोज मजीद 59 अफराद जान से चले गए। मुल्क भर में 1,95,745 मरीज। सिंध में 75,168, पंजाब में 71,987 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 24,303 और बलोचिस्तान में 9,946 केस। असेंबली इजलास के दौरान बलूचिस्तान के सूबाई वजीर की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आ गई। मिठा खान को इत्तला के वक्त साथ बैठे जमरुख अचकजई उनकी नशिस्त पर स्प्रे कर रहे थे। मुतासिरा वजीर ऐवान से चले गए। बदउनवानी के खिलाफ लड़ाई कौमी जिम्मेदारी। करप्शन को जड़ से उखाड़ने का अहद कर रखा है। करप्ट अनासिर के हवाले से नैब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा। लूटी दौलत की वापसी के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। चेयरमैन जावेद इकबाल का DG अफसरान के वीडियो लिंक इजलास से खिताब। वजारत मजहबी उमूर का हज दरख्वास्तें जमा कराने वालों को रुकूम वापस करने का ऐलान। सिलसिला 2 जुलाई से शुरू होगा। अदायगी नामजद बैंक से होगी। एक और रहनुमा चला गया। जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन का 79 बरस की उम्र में इंतकाल। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर नाजिमाबाद कराची में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत समेत सियासी शख्सियात की जानिब से अफसोस का इजहार। आवाम को एक और झटका लगा है और वो इस तरह के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की मंजूरी दे दी है। यूं पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये 58 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है, जबकि हाई स्पीड डीजल 21 रुपये 31 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर शहरी खासे परेशान हैं और वो ये कहते हैं कि हुकूमत को अवाम के मसाइल का कोई एहसास नहीं है। अवाम पहले ही महंगाई से लड़ रही है, उन्होंने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। खुदारा कुछ रहम किया जाए। तो शहरी क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं। लोग आगे कारोबार से परेशान है, पेट्रोल जो है सस्ता ही रहना चाहिए। खुदारा आपकी मेहरबानी है कि यार रहम करे हमारे ऊपर। क्या चल रहा है पूरी दुनिया का, क्या सिस्टम बना हुआ, हमारे साथ क्या हो रहा है। पूरी दुनिया करती है कि जी हमसे तेल ले लें, हमारे पास स्टॉक रखने की जगह नहीं है। अभी इसने 20 दिन रुलाया आवाम को
पेट्रोल के उसमें लाइनों में लगाया, कभी पेट्रोल गैप, कभी उन्हें धक्के मिले हैं, लाइनों में लग रहे हैं। हम लोग पागल हैं, क्या करें, अपने घर का चलाएंगे, कभी ये करें 5 रुपए बढ़ा रहे, 3 रुपए बढ़ा रहे, कच्चे 25 रुपए बढ़ा रहे हैं। कम करके बढ़ाना ये तो कोई तुक नहीं है। अभी पूरी इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना प्राइस जो है ना कम हुए हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, फिर वहीं के वहीं आ गए हम लोग। कभी 12 रुपये कम करते हैं, कभी 9 रुपये कम करते हैं, एकदम 25 रुपये बढ़ा दिए। गरीब तो दोबारा पीसेगा। चीनी अपना 92 रुपये हो गई है, ठीक है, 25 रुपये लीटर पेट्रोल ज़्यादा कर रहे हैं। ये कोई तरीकाकार नहीं है। इनको चाहिए कि गरीब आवाम को थोड़ी सी रिलीफ दें। गरीब आवाम मरेगी और क्या होगा, बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ेगी। जब कम हुआ किसी ने कम नहीं किया। कोरोना के हालात चल रहे हैं, पहले ही तंग है और ये पेट्रोल का इन्होंने नया बम गिरा दिया वहाँ पे। अद्वियात हो, चीनी हो, घी हो, पेट्रोल हो, आटा हो, सारे माफिया मिलकर जो है ना वो आवाम को लूट रहे हैं। तो शहरी क्या कहते हैं आपने देखा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जिस तरह से इजाफा किया गया है, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इस्लामाबाद से अली मलिक साथ है, कराची से बिलाल नसीर ने हमें ज्वाइन किया है, लाहौर से राना मोहम्मद अली हमारे साथ होंगे। सबसे पहले अली मलिक की जानिब बढ़ते हैं। अलीम, आप कहिएगा, जब पेट्रोल सस्ता हुआ था तो उस वक्त नायाब हो गया था, अभी पेट्रोल पंप्स पर आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं, क्या वहाँ पर सूरत हाल है? जी, जैसे कि हमने अपने नाज़रीन को वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहे हैं कि मुल्क में जब हुकूमत की जाने से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती की गई तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा कर दी, जो कि गुज़श्ता कई हफ्तों से जारी है। उसका खात्मा इस सूरत में मुमकिन हो सकता है। अभी इम्कान ये है कि खात्मा हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत जो शार्टेज थी उसको मुकम्मल तौर पर जो रोकने में नाकाम रही है, और जो शार्टेज का जो हल था, क्योंकि कहीं भी जितने भी पेट्रोल पंप से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर वहाँ पर तेल की फराहमी जो है वो नहीं की गई, और उस हिस्से में हुकूमत इससे जो किल्लत थी उसका मसले को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। ताहम अभी यह है कि चूँकि आज हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा इजाफा कर दिया गया है। इजाफे से कबल यहाँ पे इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी पेट्रोल पंप से वहाँ पे जो मालकान थे, वहाँ पे यहाँ पे चंद इलाकों में तो ये किया गया कि तेल की फराहमी रोक दी गई, लेकिन कुछ ऐसे पेट्रोल पंप से जैसे PSO के पंप से वहाँ पे शहरियों की लंबी कतारें लग गई, क्योंकि PSO के अलावा जितने पेट्रोल पंप से उन्होंने पेट्रोल देना बंद कर दिया। आज हुकूमत ने, वैसे तो ये होता है कि हुकूमत की जानिब से 29 या 30 तारीख को समरी जाती है, जिसके बाद फैसला किया जाता है और अवाम इस बात से तैयार भी होते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई रद्द बदल होगा। लेकिन आज ये हुआ है कि हुकूमत ने अचानक से ही जो है पेट्रोलियम